स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आई एम श्योर कि पिछले 2 दिनों से लगातार सोशल मीडिया से लेकर हर जगह फोटोज निकाले जा रहे हैं, रिलीज किए जा रहे हैं और आप सुन रहे होंगे कि अंबानी जी के जो बेटे हैं अनंत अंबानी, उनकी शादी होने जा रही है राधिका मर्चेंट के साथ। वैसे मैं आपको बता दूं कि इस समय जो भी कुछ चल रहा है गुजरात के जामनगर में, वो अभी वेडिंग नहीं है, ये प्री वेडिंग है। तो बेसिकली हो सकता है कि यहाँ पर जो अंबानी साहब हैं वो पार्टी देना चाहते हो, मतलब अपने जितने भी मित्र हैं और दुनिया की आपको पता है जो मोस्ट पावरफुल पीपल हैं, फेमस पर्सनैलिटीज हैं, वो सभी इस समय जामनगर में हैं। तो उनके लिए एक तरह से पार्टी के तौर पर इसको लिया जा रहा है। आगे चलकर जुलाई के महीने में मोस्ट प्रॉब्ली ये जो शादी है वो होने वाली है। लेकिन यहां पर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है। बेसिकली अगर आप देखोगे तो जो जामनगर का एयरपोर्ट है उसको 10 दिनों के लिए इंटरनेशनल टैग दे दिया गया है सरकार के द्वारा, और इसी को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाया है। ये आप देख सकते हैं, जामनगर एयरपोर्ट गेट्स इंटरनेशनल स्टेटस फॉर अनंत अंबानी प्री वेडिंग बैश। तो इसको हम डिटेल से जानेंगे और समझेंगे कि अगर किसी एयरपोर्ट को इंटरनेशनल टैग दिया जाता है तो उससे क्या बदलाव होता है। और साथ ही साथ यहां पर यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि जो सेंसिटिव एरिया है, टेक्निकल एरिया है एयरपोर्ट का, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जामनगर एक इंडियन एयरफोर्स का बेस है, बहुत ही सेंसिटिव एरिया में आता है, पाकिस्तान के बॉर्डर के पास है। मैं भी आपको सब कुछ दिखाऊंगा मैप के माध्यम से। तो इसको लेकर जो भी कंट्रोवर्सी हुई है उसको हम समझेंगे, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारा जो नया जीएस फाउंडेशन बैच है जिसमें पूरी तैयारी कराई जाती है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ, ये कल से हमारा स्टार्ट होने वाला है। हर रोज शाम 6 बजे क्लास होगी। तो अवेल करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करिए कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली अभी हुआ क्या है। जैसा कि मैं आपको कह रहा था, जामनगर एयरपोर्ट, देखिए ये गुजरात का मैप आप देख सकते हो। इसकी जो कैपिटल है गांधीनगर, आप सबको पता ही है, मतलब अहमदाबाद गांधीनगर आपस में ही है, ये साथ साथ हैं। तो यहां पर क्या है कि इसके अगर आप वेस्टर्न साइड में जाओगे, और आपको पता होगा कि जब हम गुजरात की बात करते हैं 2 मेजर गल्फ हैं। एक है आपका गल्फ ऑफ खंबात, ये आपको नीचे मिलेगा, और गल्फ ऑफ कच्छ जो कि ऊपर साइड में कच्छ एरिया हो गया पूरा, और नीचे अगर आप जस्ट देखोगे गल्फ ऑफ कच्छ के तो यहां पर आता है जामनगर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो जामनगर डिस्ट्रिक्ट में जिस जामनगर एयरपोर्ट की हम बात कर रहे हैं वो एक्चुअली गल्फ ऑफ कच्छ के काफी नजदीक है। मैं आपको दिखाता हूं यहां पर फर्दर, ये आप देख सकते हो, ये रहा आपका जामनगर एयरपोर्ट और ये रहा आपका गल्फ ऑफ कच्छ। तो ये जो पूरा प्री वेडिंग बैश हो रहा है अनंत अंबानी और जो राधिका मर्चेंट है उनका, सबसे जो पास वाला एयरपोर्ट है उस जगह के, तो वो आपका जामनगर एयरपोर्ट है। तो ऑब्वियस सी बात है, काफ़ी इन्फ्लुएंशियल पर्सन है आपके मुकेश अंबानी, तो उन्होंने कहीं ना कहीं यहाँ पर कर लिया कि सरकार से बातचीत कर ली और सरकार रेडी भी हो गई कि 10 दिनों के लिए जो पूरा जामनगर एयरपोर्ट है वो आपका इंटरनेशनल स्टेटस उसको मिल जाएगा। मतलब कि वहाँ पर क्योंकि इंटरनेशनल से मतलब कि बाहर से, विदेशों से बहुत सारे पर्सनैलिटीज आ रहे हैं। आप देखिए, बिल गेट्स हो गए, मार्क जकरबर्ग, रिहाना, आप लगातार देख रहे होंगे, पिक्चर्स वगैरह रिलीज हो रही हैं। सिर्फ यही नहीं, जो कतर के प्राइम मिनिस्टर हैं, आपको याद होगा अभी रिसेंटली जो कतर का न्यूज आया था, उन्होंने हमारे जो एक्स नेवी मैन हैं उनको रिलीज किया, तो उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी इसमें आए हैं। फिर इसके अलावा जो सऊदी अरामको के जो चेयरपर्सन है वो भी इसके अंदर आए हैं। चेयरमैन ऑफ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, आई एम श्योर कि इस कंपनी के बारे में आपने सुना होगा, ब्लैक रॉक, बहुत ही पावरफुल कंपनी है। ठीक है, तो उनके जो आपके चेयरमैन हैं वो भी इसके अंदर आए हुए हैं। तो क्योंकि यहाँ पर जो इंटरनेशनल यहाँ पर लोग अराइव हो रहे हैं बाहर से, इसकी वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पर सरकार का कहना है कि हमें इसको इंटरनेशनल स्टेटस देना पड़ा। खैर, यहाँ पर अब क्वेश्चन यह है कि अगर किसी एयरपोर्ट को इंटरनेशनल स्टेटस दिया जाता है तो इसका मतलब क्या है। सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो भी हाई प्रोफाइल गेस्ट आए हैं, क्योंकि वो विदेश से आ रहे हैं, तो जब तक उसको इंटरनेशनल स्टेटस नहीं मिलता तो विदेशी जो फ्लाइट है वो आपका वहां पर लैंड नहीं कर सकते थे। तो उसको लैंड कराने के लिए, अलाउ करने के लिए ये किया गया। और ये कब से कब तक है मैं आपको बता दूं, 25 फरवरी से 5 मार्च के बीच में। और ये जो पूरा वेडिंग बैश चल रहा है, प्री वेडिंग बैश, ये आपका 1 मार्च से 3 मार्च के बीच में। तो वापस आई थिंक 4 मार्च से सभी लोग वापस वहां से ऑलमोस्ट रवाना हो जाएंगे। और देखिए, यहां पर इशू जो है वो सिर्फ इंटरनेशनल स्टेटस का नहीं है, बताया यह भी जा रहा है कि वहां पर जो एयरपोर्ट का सेंसिटिव टेक्निकल एरिया है
वो भी अलाउ कर दिया गया है इन सारी चीज़ों को लेकर। और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत सारे जो रिसोर्सेज हैं उसको भी एलोकेट किए हैं। यहाँ पर बताया गया है कि डेडिकेटेड कस्टम, क्योंकि अगर आप किसी भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जाओगे तो आपको कस्टम वहाँ पर देखने को मिलता है कि जब लोग आते हैं सामान जो लेकर आ रहे हैं फिर लेकर जा रहे हैं तो कस्टम से उसको पास होना पड़ता है, फिर इमिग्रेशन वगैरह भी अलाउ करना पड़ेगा। तो वो सब जब तक चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि आपको पासपोर्ट लेकर आना है, इमिग्रेशन, कस्टम, ये सारे फैसिलिटीज स्पेशली जामनगर एयरपोर्ट पर इसके लिए यहाँ पर प्रबंध जो है वो आपका किया गया है। अब देखिए, जब हम बात करते हैं सेंसिटिव एरिया की, जो एक्सेस दिया गया है, इसका मतलब क्या है? मैं आपको बता दूं कि ये जो जामनगर एयरपोर्ट है, मैंने आपको पहले बोला ये डिफेंस एयरपोर्ट है, इंडियन एयरफोर्स का बेस है, लेकिन वहां पर पहले से कमर्शियल फ्लाइट्स भी जाती हैं। आपको पता होगा देश के कई सारे ऐसे एयरपोर्ट हैं जहां पर जो कि डिफेंस एयरपोर्ट हैं, लेकिन वहां पर कुछ एरिया क्या किया जाता है, सरकार के द्वारा अलाउ कर दिया जाता है ताकि जो लोगों का कमर्शियल फ्लाइट्स हैं, डेली जो फ्लाइट्स आती जाती हैं, लोगों को पैसेंजर जो फ्लाइट्स होती हैं उसको अलाउ करने के लिए एक छोटा सा अलग सा एरिया जो है, एक बिल्डिंग जो है वो बना दिया जाता है। सेम उसी प्रकार से जामनगर में भी आप देखोगे तो वहां पर एक पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग आपको देखने को मिलेगा ताकि डेली जो भी थोड़ी बहुत फ्लाइट्स, और कोई बहुत ज़्यादा फ्लाइट्स आती जाती नहीं है, हार्डली 2-3 फ्लाइट्स होंगी जो कि डेली वहां से उड़ती होंगी, कमर्शियल फ्लाइट्स की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन यहां पर जो मुकेश अंबानी जी के जो छोटे बेटे हैं अनंत अंबानी, उनके स्पेशल सेलिब्रेशन के लिए जो टेक्निकल वाला एरिया, सेंसिटिव टेक्निकल एरिया जो अलॉट किया गया है, उसको लेकर काफी प्रश्न उठ रहा है। अब देखिए, बताया जा रहा है कि जो टेक्निकल वाला एरिया है जो कि सिर्फ डिफेंस के लोग ही इस्तेमाल कर सकते थे, वहां पर 3 एयरक्राफ्ट जो है उसको अकोमोडेट किया जा सकता है। जो सिविलियन एरिया है वहां पर बताया जा रहा है कि या तो 6 जो छोटे एयरक्राफ्ट हैं जैसे फैल्कन 200, ये आप देख रहे हो, ये छोटे वाले जो एयरक्राफ्ट हैं, या तो 6 इस तरह के एयरक्राफ्ट अकोमोडेट हो जाएंगे, या फिर जो एयरबस A320 हो गया, ये बड़े वाले एयरक्राफ्ट, इस तरह के 3 एयरक्राफ्ट जो है आपका अकोमोडेट हो जाएंगे उस सिविलियन एरिया के अंदर। और फ्राइडे को बताया गया कि करीब 140 के आसपास जो एयरक्राफ्ट की मूवमेंट्स हैं वो वहां पर देखने को मिली हैं। खैर, इसके अलावा भी अगर मैं आपको बताऊं तो जो पैसेंजर बिल्डिंग है उसको फर्दर एक्सपैंड किया गया है। उसका जो पूरा एरिया था पैसेंजर बिल्डिंग का जामनगर एयरपोर्ट पर, वो था 475 स्क्वायर मीटर के आसपास, जिसको फैलाकर 900 स्क्वायर मीटर कर दिया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसेंजर, क्योंकि अभी तक क्या था कि वहां पर उस बिल्डिंग में 180 पैसेंजर तक ही अकोमोडेट किए जा सकते थे, लेकिन यहां पर इसको बढ़ाकर 360 पैसेंजर की जो कैपेसिटी है वो कर दी गई। फिर इसके अलावा भी यहां पर जो एक्सपेंशन का एरिया है बताया जा रहा है कि बहुत लंबे समय से चल रहा था। इसके अलावा भी अगर आप देखोगे तो हर वर्टिकल में जो मैन पावर है वो भी इंक्रीज किया गया, जैसे कि हाउस कीपिंग स्टाफ हो गया एयरपोर्ट पर, उनकी संख्या सिर्फ 16 थी, इसको बढ़ाकर 35 कर दिया गया। यहां पर जो सिक्योरिटी पर्सनल का डिप्लॉयमेंट है वो पहले 35 हुआ करता था, उसको बढ़ाकर 70 कर दिया गया। ग्राउंड हैंडलिंग जो स्टाफ है वो भी यहां पर 65 से बढ़ाकर 125 किया गया। और साथ ही साथ यहां पर यह भी बताया जा रहा है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो टावर है उसको ऑपरेट करने के लिए इंडियन एयरफोर्स ने और मिलिट्री मैन को डिप्लॉय किया है। और साथ ही साथ टॉयलेट और बाकी जितने फैसिलिटीज हैं सब कुछ रिनोवेट हो गया है उस एयरपोर्ट में। और ये सब कुछ यहां पर जो स्पेशल वेडिंग है आपका प्री वेडिंग, उसके लिए यहां पर किया जा रहा है। फिर इसके अलावा भी अगर आप देखोगे तो एयर इंडिया एक्सप्रेस ने अपने बहुत सारे जो फ्लाइट्स हैं वो इसी में लगा दिए हैं। स्पाइस जेट का भी जो कार्गो फ्लाइट्स वगैरह हैं वो भी आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। लेकिन यहां पर एक और क्वेश्चन कई लोग पूछ रहे थे कि क्या जो कमर्शियल फ्लाइट्स हैं, जो डेली की कमर्शियल फ्लाइट्स होती है ना पैसेंजर्स की, क्या उसमें कोई दिक्कत आई है, क्या उसमें कोई प्रॉब्लम्स हुई हैं? देखो, मैं आपको बता दूं, अभी तक जो भी खबर आया इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं बताया गया है। जैसे पैसेंजर्स की, बाकी पैसेंजर्स की फ्लाइट चलती थी, आती थी, जाती थी, वो वैसे का वैसा चल रहा है, ऐसा बताया गया। लेकिन जब ये सारी चीजें हो रही थी तो आपने देखा होगा कल शाम से काफी सारी खबरें आ रही थी। कांग्रेस पार्टी की तरफ से स्पेशली आरोप लगाया गया कि जो मोदी सरकार है उन्होंने रिच इंडस्ट्रियलिस्ट को मदद पहुंचाई है यहां पर, मतलब कि जो टैक्स पेयर्स का पैसा है वो इसके अंदर लगाने की कोशिश की जा रही है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो जयराम रमेश जी ने तो एक बहुत लंबा चौड़ा, ये तो आपको कम दिख रहा होगा, मैं आपको बताता हूं आगे क्या क्या उन्होंने बोला है, लेकिन एक बहुत ही लंबा चौड़ा जो पूरा पोस्ट है वो ट्विटर पर किया है, जो एक्स है बेसिकली। तो ये आप देख सकते हो, उन्होंने सबसे पहले बोला जब पूंजीपति मित्रों की मदद करने की बात आती है तो प्रधानमंत्री मोदी कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। तो बेसिकली यहां पर जयराम रमेश जी आरोप लगा रहे थे कि जो जामनगर एयरपोर्ट है वो पाकिस्तान बॉर्डर के काफी नजदीक है। इनफैक्ट अगर आपने देखा होगा मैप में ध्यान से,
ये मैंने आपको दिखाया था, ये आप देख सकते हो, ये पाकिस्तान वाला बॉर्डर हो गया पूरा, ठीक है। और ये रहा आपका जामनगर एयरपोर्ट। तो यहाँ पर जयराम रमेश जी बेसिकली यही कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान जो बॉर्डर है उसके काफी नजदीक है, काफी सेंसिटिव एरिया है, लेकिन उसके बावजूद भी जो प्राइवेट जेट्स हैं उसको क्यों अलाउ किया गया, और साथ ही साथ जो टेक्निकल वाला एरिया है, सेंसिटिव एरिया, वो भी क्यों एक्सेस दिया गया, स्पेशली मुकेश अंबानी के बेटे जो है उनके प्री वेडिंग बैश के लिए। और साथ ही साथ यहां पर यह भी बोला गया है, जयराम रमेश ने आरोप लगाया है कि जब भी यहां पर मोदी जी के बिलियनियर फ्रेंड्स की बात आती है तो वो किसी भी हद तक चले जाते हैं। उनका जो पूरा पॉलिटिकल जो कार्यकाल रहा है पॉलिटिक्स में, उसमें हमेशा उन्होंने अपने बिलियनियर फ्रेंड्स की मदद की है। उन्होंने यहां पर यह भी आरोप लगाया कि देखिए जो अडानी है, अगर आप देखोगे तो देश में जो 6 एयरपोर्ट्स को प्राइवेटाइज किया गया था, सभी के सभी 6 एयरपोर्ट्स बेसिकली अडानी ग्रुप को सौंप दिए गए थे। फिर इसके अलावा यहां पर उन्होंने आरोप लगाया है कि जो भारत की इंडियन एयरलाइन मार्केट है, अगर आप देखिए तो आज के डेट में 90% मार्केट 2 कंपनीज के पास है। आपको पता ही है, एक तो सबसे बड़ा है, आपको इंडिगो पता होगा, फिर इसके अलावा एयर इंडिया और जो पूरा समूह है उनको यहां पर दे दिया गया है। और साथ ही साथ यहां पर आरोप यह भी लगाया गया कि जो पूंजीपतियों के बैड लोन्स है करीब 14.5 लाख करोड़, वो यहां पर माफ कर दिए गए। लेकिन दूसरी तरफ जब भारत के गरीबों की बात आती है तो उनके घर को डिमोलिश किया जाता है। बेसिकली उनका इशारा था, अगर आपको याद हो मैंने वीडियो भी बनाया था, जो उत्तरकाशी के हीरो थे रैट माइनर वकील हसन, उनके घर तोड़ दिए गए एक्चुअली दिल्ली के अंदर, क्योंकि वहां पर वो इलीगल जमीन पर बनाया गया, ऐसा डीडीए का कहना था। तो उसकी तरफ उनका इशारा था। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला है जयराम रमेश जी ने कि जो फार्मर्स हैं उनको बुलेट खानी पड़ती है, गोली खानी पड़ती है एमएसपी की, जब भी वो मांग करते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर वो पैसेंजर ट्रेन वगैरह की बात कर रहे थे कि गरीबों का जो हक है ट्रेनों में, वो एक तरह से उनसे छीना जा रहा है। यहाँ पर जो लगातार प्राइस हाइक है पैसेंजर ट्रेन का, वो बढ़ाया जाता है। जो एसी फर्स्ट क्लास सीट्स हैं उसको बढ़ा दी जाती हैं और जो स्लीपर सीट्स हैं उसको कम कर दी जाती हैं। तो एक तरह से वो हैशटैग चला रहे थे, दैट इज गरीब पर वार पूंजीपति सरकार, वो उनका ऐसा कहना था। इसके अलावा भी कांग्रेस पार्टी के कई लीडर, जैसे कि यहां पर उनके द्वारा एक बोला गया कि देखिए एक तरफ जामनगर एयरपोर्ट को कुछ ही समय के लिए यहां पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है, इंटरनेशनल स्टेटस, लेकिन वहीं केरला के अंदर जो कन्नूर एयरपोर्ट है इसको 2018 में डिक्लेयर किया गया था, लेकिन अभी तक कोई भी पॉइंट ऑफ कॉल नहीं है, मतलब कोई भी फॉरेन एयरलाइंस अभी तक वहां पर ऑपरेट नहीं कर रही हैं। क्या ये डिस्क्रिमिनेशन है कि नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा है। देखो यहां पर आपका क्या सोचना है मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, लेकिन अल्टीमेटली अब देखना होगा आगे इसको लेकर क्या होता है। देखो यहां पर एक और मैं आपको पर्सपेक्टिव बताता हूं। आपको याद हो नवंबर के महीने में जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का मन की बात आता है, जो रेडियो स्पीच होती है उनकी, उसमें उन्होंने एक्चुअली आग्रह किया था कि जो भारत के कई लोग हैं जो आजकल बाहर विदेशों में जाकर शादी करने लगे हैं, मैं उनसे अपील करता हूं कि वो भारत में ही रहकर यहां पर शादी करें, ताकि हमारी जो इकोनॉमी है उसको एक तरह से बूस्ट मिलेगा, ऐसा उन्होंने कहा था। तो क्या ये उससे कोइंसिडेंट खाता है, क्या ये पहले से प्लान था, नहीं था, नहीं पता, लेकिन आपका क्या सोचना है इसको लेकर मुझे जरूर बताइएगा। और देखना होगा कि क्या यह मामला कोर्ट में भी जाता है कि क्या जामनगर एयरपोर्ट क्या ऐसे ही दे दिया गया, क्या यहां पर मुकेश अंबानी ने जितना भी ये एक्सपेंशन का खर्चा या जो भी सिक्योरिटी फोर्सेस डिप्लॉय किए गए थे, क्या उन्होंने इसका सारा खर्चा उठाया है, नहीं उठाया है। अब वो देखने वाली बात होगी आगे क्या सामने आता है। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम एयरपोर्ट्स की बात कर रहे हैं, क्या आप बता सकते हो विंग्स इंडिया अवार्ड्स 2024 में भारत के कौन से 2 एयरपोर्ट्स को बेस्ट एयरपोर्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया था? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।